ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट और ये हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका के स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पे आकर ख़त्म होता है। अगर एरिया की बात की जाए तो ये पूरा जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट जैसे 23 देश फिट आ सकते हैं। द अर्थ की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त हम जो सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बदौलत मिल रहा है। 40,000 करोड़ पेड़ों का ये जंगल हमसे एक चीज लेता है और एक चीज वापस भी करता है। हमारी वायु में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले में हमें प्योर ऑक्सीजन प्रदान करता है। आज आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकतें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का पूरा एरिया तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है। यानी ये डिस्टेंस उतना ही हुआ जितना मुंबई से न्यू दिल्ली तक के 7 बार चक्कर लगाए जाए। इस आलीशान और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ बरसात ना पड़ती हो। अभी भी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त यहाँ बारिश पड़ रही है और फोरकास्ट में आप देख भी सकते हैं कि अगला पूरा सप्ताह भी बारिश पड़ने वाली है। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ जब बारिश पड़ती है तो जमीन पे पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है और इसी घनेपन की वजह से दिन के टाइम में भी जंगल की जमीन पर अंधेरा छाया होता है, क्योंकि घनेपन सूरज की रोशनी को भी गुजरने नहीं देते। बारिश और बेहतरीन मौसम के वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीब किस्में भी पाई जाती हैं जो पूरे दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स और 380 अजीबो गरीब रेंगने वाली नस्लों को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्मों के कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है उतना ही ज्यादा खौफनाक भी है, क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक है। इसमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फुट लंबा और 250 किलो वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निगल लेता है। वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की काबिलियत रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में लगभग कितने ग्रीन एनाकोंडा मौजूद हैं ना ये किसी को अभी तक मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि इनकी काउंटिंग करने के लिए वहां जाए। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेढक का ऑपरेशन तो आप सबने देखा होगा, जिसमें टीचर उसके पेट को काट कर उसके सारे ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न फॉरेस्ट में मेढक की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेढक ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। ये मेढक की खाल से इसके सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, इसका लीवर और यहाँ तक कि इसकी आर्टरीज भी नजर आती हैं। आमतौर पर चींटी जो चीनी के दानों से भी छोटी होती हैं, जब वो भी अपने से ज्यादा वजनी चीज उठाती हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जो बेहद खौफनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचाने जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने के दर्द जैसा ही होता है। इसके वजह से ही इसको बुलेट एंट कहा जाता है।
हजारों मील तक फैले इस जंगल से दुनिया का दूसरा लंबा नदी और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। ये है अमेजोन रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे अमेजोन फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशियन में जा गिरता है। हैरानी की बात यह है कि इतने तेज दौड़ते अमेजोन रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। टी स्टार सरमल शेख इजिप्ट में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेजोन रिवर से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में पूरा भर सकता है। जितना पानी अमेजोन रिवर से गुजर कर अटलांटिक ओशन में जा गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर्स की पानी को अगर मिला भी लिया जाए फिर भी ये सारी रिवर्स अमेजोन रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अमेजोन रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशियन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर सिर्फ 7,100 क्यूबिक मीटर पानी ओशियन में गिराती है। यहाँ इंसानी हलचल कम होने की वजह से अमेजोन रिवर में अजीबोगरीब किस्म के जीवों को देखा गया है। इसमें सबसे पहले नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी ये पिंक डॉल्फिन्स दूसरी डॉल्फिन्स के हिसाब से काफी ज्यादा तेज होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे तो डॉल्फिन्स के नेचर बहुत फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन्स वो गुस्सैल डॉल्फिन्स है जो इंसानों पर भी अटैक करती हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई ऐसे सबूत हैं। पिछले 250 सालों से अमेजोन रिवर में मछली की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिक का एक शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये करंट 860 वोल्ट तक नोटिस किया गया है। अमेजोन रिवर में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौके पर ही उसको मार दिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल अपने साथ 860 वोल्ट्स का झटका देती है, जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मार्टिन स्ट्रेल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेजोन रिवर को स्विमिंग करके पार किया था, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बकाया टाइम रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में वे शार्क्स, इलेक्ट्रिक ईल और क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो पीछे अलग बोट पर आती थी वो रिवर के दूसरी साइड गोश्त के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा जानवरों का ध्यान भटकाया जा सके। अमेजोन के जंगल में एक ऐसा रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त बॉईल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये धुआं निकालती हुई रिवर अमेजोन के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉईल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है। अमेजोन के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी है, और जब इनके सामने कोई नया इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी और प्लेनेट से कोई एलियन आया हो। अमेजोन के इस जंगल में कई पैटर्न्स ऐसे भी हैं जिन्हें जब सैटेलाइट से देखा जाता है तो वहाँ बड़े एरिया पर जमीन पे कुछ निशान बने हुए हैं। ये कार्विंग्स, जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, ये इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि वो किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स की साइज 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और ऐसे 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स अभी तक खोजे जा चुके हैं। इन अजीबोगरीब निशान का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं, इनके बारे में किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस अपने निशान छोड़ गए हैं, या फिर हजारों साल पहले यहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशंस बसती होगी जिन्होंने ये निशान इतनी बारीकी से बनाए हैं।
द अर्थ की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।